हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए भाई, आयनिक इक्विलिब्रियम में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेकर आ गए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में। क्या होता है सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट और किस तरह से हम किसी भी गिवन सॉल्ट के लिए डायरेक्टली उसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, आज हम इस वीडियो लेक्चर में जानने वाले हैं। तो मैं हूं तरसेम जटैन और आप बने रहें मेरे साथ। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक, दैट इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। भाई क्या होता है, यदि मैं आपसे कहूं कि आप NaCl को पानी में घोलो तो NaCl डिजोल्व हो जाएगा, Na पॉजिटिव बना लेगा और Cl नेगेटिव बना लेगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड तो एक ऐसा सोल्ट है जो पानी में पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है, पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हाईली सोल्यूबल सोल्ट है पानी के अंदर। लेकिन यदि मैं NaCl की जगह पे कोई स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट ले लेता हूं, स्पेरिंगली सोल्यूबल मतलब जिसकी बहुत थोड़ी सी, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट ही पानी में डिजोल्व होगी, तो यदि मैं ऐसे सोल्ट को पानी में डालता हूं तो वहां पर क्या होगा चेक कर लेते हैं। चलिए, तो चलिए कोई सोल्ट ले लेता हूं मैं। कौन से सोल्ट की बात कर रहे हैं भैया? यहां पर हम स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट, स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। ठीक है, क्लियर। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास AgCl है या फिर बेरियम सल्फेट है। बच्चे क्या है? बेरियम सल्फेट। ये क्या है? स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ले लेता हूं मैं यहां पर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एक्सेट्रा। तो इनके केस में सर क्या होगा? देखो इनके केस में क्या होगा। मान लीजिए मेरे पास AgCl है, AgCl ये टूटेगा, हम कोशिश करेंगे ना घोलने की, घुल जा घुल जा घुल जा, तो ये थोड़ी बहुत अमाउंट तो घुलेगी इसकी। तो यदि ये पानी में घुलेगा तो क्या बन जाएगा? Ag पॉजिटिव प्लस में क्या बन जाएगा बच्चे? Cl नेगेटिव बन जाएगा। लेकिन कुछ टाइम बाद, जब आप थोड़े से टाइम के बाद जब आप बहुत अच्छे से घोलोगे इसको, तो इसके बीच में इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। क्या अटेन हो जाएगा? इक्विलिब्रियम। तो अब AgCl तो सॉलिड होता है बच्चे, क्या होता है? सॉलिड। और ये पानी में घुलेगा तो एक्वस, ये भी पानी में घुलेगा तो क्या बन जाएगा? एक्वस। तो बताइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आएगी इसके लिए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखा जाएगा इसके लिए? तो सर इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा जाएगा Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू में Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन डिवाइड बाय AgCl की। अरे ना 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 ना, AgCl तो प्योर सॉलिड है और प्योर सॉलिड की कंसंट्रेशन कितनी होती है बच्चे? 1 होती है। कितनी होती है? 1। तो इसके लिए K की वैल्यू आ गई ये। ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। बेरियम सल्फेट को भी ब्रेक कर दो। चलो बेरियम सल्फेट, तो ब्रेक करोगे तो बच्चे क्या बनेगा? Ba2 पॉजिटिव, Ba2 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। भैया आयनिक इक्वेशन आपको पता नहीं होनी चाहिए, 9th क्लास में आपने सीखा होगा कहीं पर इनको ब्रेक करना। तो इसके बीच में क्या आ जाएगा बच्चे? इक्विलिब्रियम। तो बताइए K कैसे लिखोगे? K Ba2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, Ba2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू में SO4 2 नेगेटिव की कंसंट्रेशन, है ना, डिवाइड बाय बेरियम सल्फेट नहीं, लेकिन बेरियम सल्फेट भी सॉलिड होता है तो नीचे आ जाएगा 1। तो इसके लिए K की वैल्यू लिखी जाएगी बच्चे कुछ इस तरह से। क्लियर? चलिए कोई तीसरा सॉल्ट लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड तो ब्रेक होगा तो क्या बनेगा बच्चे? Al3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव। तो बताइए ये भी सॉलिड है, प्योर सॉलिड। तो बताइए K की वैल्यू कैसे लिखेंगे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन दैट इज Al3 प्लस आयन की कंसंट्रेशन इनटू में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन। और क्योंकि OH नेगेटिव के आगे 3 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? 3, तो इसकी पावर आ जाएगी बच्चे 3 और डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 1। तो ये लिखा जाएगा बच्चे K इस तरह से। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं। Ag पॉजिटिव की कितनी कंसंट्रेशन पानी में घुलेगी? जो इस AgCl की सोल्युबिलिटी होगी, यस और नो? जो AgCl की सोल्युबिलिटी होगी वही उतना ही तो AgCl घुलेगा और उतने ही तो Ag पॉजिटिव बनेंगे। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? Ag पॉजिटिव क्या है? सिल्वर क्लोराइड की सोल्युबिलिटी। Cl नेगेटिव भी क्या है? सिल्वर क्लोराइड की सोल्युबिलिटी। तो इन सोल्युबिलिटी की मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ तो इसको लिखा जाएगा KSP। KSP मतलब SP मतलब सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट, सोल्युबिलिटी का प्रोडक्ट, है ना। तो इसका मतलब ये भी क्या आ जाएगा? KSP। ये भी क्या आ जाएगा बच्चे? KSP आ जाएगा। ठीक है, तो अब से आगे से हम कभी किसी सोल्ट को पानी में घोलेंगे और वो सोल्ट
स्पेरिंगली सोल्यूबल सोल्ट है तो उसके लिए के नहीं, क्या लिखा जाएगा, KSP। अब ध्यान से सुनो, कितने के पढ़ चुके हैं हम। सिंपल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था तो KC लिखा हमने, C मतलब कंसंट्रेशन। प्रेशर वाला आ गया तो हमने लिखा KP, प्रेशर वाला इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया तो KP हमने लिखा। एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया तो KA लिखा हमने। बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट आ गया तो KB लिखा हमने। पानी का आयनिक प्रोडक्ट आ गया तो KW लिखा हमने। और आज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट आ गया तो KSP। तो मतलब अलग अलग डेफिनेशन के हिसाब से के पाँव में आप अलग अलग चीजें लिखते रहेंगे, अलग अलग चीजें लिखते रहेंगे। तो क्या है डेफिनेशन सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की, तो क्या डेफिनेशन है, इट इज द प्रोडक्ट, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, देखो कॉन्सेंट्रेशन है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। भाई डेफिनेशन पे आप ज्यादा फोकस ना करें। इट इज द प्रोडक्ट, ये मल्टीप्लीकेशन है कंसंट्रेशन का, किसकी कंसंट्रेशन का, कैटायन और एनायन की कंसंट्रेशन का, रेज्ड टू पावर, रेज्ड टू पावर मतलब उनकी पावर कितनी होनी चाहिए, देयर स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, देयर स्टोक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, मतलब उनकी पावर क्या होनी चाहिए, उनके स्टोक्योमेट्रिक कोफिशिएंट। तो वो जो आंसर आएगा दैट इज नोन एज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या है वो, सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो चलिए अलग अलग तरह के सोल्ट के लिए किस तरह से सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू लिखी जाएगी उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको भाई आयंस में यदि आपको ब्रेक नहीं करनी आती है इक्वेशंस, हाउ टू ब्रेक इनटू आयंस, तो प्लीज भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले आप कहीं से भी इन सोल्ट को आयंस में ब्रेक करना सीख के आइए, तभी आपको आगे का जुगाड़ समझ में आने वाला है। तो चलिए निकालते हैं सोल्युबिलिटी की टर्म्स में KSP को कैसे लिखा जाएगा। लेट्स प्रोसीड। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालते हैं A1B1 टाइप के सोल्ट के लिए, मतलब जिसमें एक कैटायन हो और एक ही क्या हो, एनायन। ऐसे सोल्ट के लिए किस तरह से लिखा जाएगा। तो भाई मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं AgCl का, बाकी आप लोग सेम हो जाएगा इसी तरह से, ठीक है। तो ये है बच्चे AgCl, ये सॉलिड है, ये ब्रेक होगा किसमें, Ag पॉजिटिव में प्लस में Cl नेगेटिव में। अब ध्यान से समझना आप लोग, तो KSP कैसे लिखा जाएगा, KSP Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू में Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन, ऐसे लिखा जाएगा। अब कहीं से हमें ये पता चल जाए कि Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है कितनी और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन है कितनी, तो KSP की वैल्यू आ जाएगी सर, बिल्कुल आ जाएगी सर। अब ध्यान से समझो, इसका एक मोल टूटेगा तो इसका एक मोल बनेगा, इसका मोल एक बनेगा। अब ध्यान से समझना, ये पॉइंट ही सबसे इंपॉर्टेंट है आज के वीडियो लेक्चर में। ये स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट है जो घुल के खुश नहीं है। तो यदि मैं इसको पानी में डालूंगा, इसके जितने मोल घुलेंगे ना, सुन लो इस बात को ध्यान से, इसके जितने मोल घुलेंगे पानी में उसी के हिसाब से तो इनके मोल्स बनेंगे, यस और नो, उसी के हिसाब से तो इनके मोल बनेंगे। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि इस सोल्ट की जितनी सोल्युबिलिटी है, एस मतलब सोल्युबिलिटी भाई, एस मतलब यहां पर क्या है, सोल्युबिलिटी। ये ब्रैकेट में एस लिखा तो इसका मतलब सॉलिड है, लेकिन यहां पर एस का मतलब क्या, सोल्युबिलिटी। तो समझो इस सोल्ट की जितनी सोल्युबिलिटी है उतने ही इनके मोल बनेगी, नहीं बोलेंगे। देखो इसका एक मोल घुलेगा तो इसका एक मोल बनेगा, इसका एक मोल बनेगा, इसके दो मोल घुलेंगे तो इसके दो मोल बनेंगे, इसके दो मोल घुलेंगे, इसके तीन मोल घुलेंगे तो इसके तीन मोल बनेंगे, इसके तीन मोल बनेंगे। इसका मतलब इसके जितने मोल घुलेंगे उतने इनके मोल बनेंगे। तो इसकी सोल्युबिलिटी मैंने जब एस मान ली है, AgCl की सोल्युबिलिटी क्या मान ली है, एस, तो बोलो इसकी मोल्स कितने बनेंगे, ऐसे ही तो बनेंगे, जितनी इसकी सोल्युबिलिटी उतने उसके बनेंगे, जितनी इसकी सोल्युबिलिटी उतने ही इसके बनेंगे, तो एस। तो इसका मतलब Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या आएगी, जो AgCl की सोल्युबिलिटी आएगी। Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या आएगी, जो AgCl की सोल्युबिलिटी आएगी। तो बोलो Ag पॉजिटिव कंसंट्रेशन आ गई है, Cl नेगेटिव कंसंट्रेशन आ गई है, तो यहां पुट कर दो, तो KSP आ गया बच्चे हमारे पास S इंटू एस, दैट इज S स्क्वायर। क्या आ गया है, S स्क्वायर। तो मैं अलग से लिख देता हूं, यदि आपके पास AB टाइप का सोल्ट है तो उसके लिए KSP की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे, S स्क्वायर आ जाएगी, ठीक। ये इन सभी के लिए वैलिड रहेगा, इन सभी के लिए ये वैलिड रहने वाला है, ठीक है, अच्छी बात है। तो चलते हैं भाई AB2 टाइप के सोल्ट के लिए, कैसे सोल्ट के लिए चलते हैं, AB2 टाइप के सोल्ट के लिए हमारे पास चलते हैं, ठीक है। AB2 या A2B कोई सा भी सोल्ट हो सकता है, यहां पर AB2 हो सकता है बच्चे,
Ab2 हो सकता है। चलिए, तो हमारे पास है कैल्शियम फ्लोराइड। इसके लिए कैल्शियम फ्लोराइड क्या है? कैल्शियम फ्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड एक्सेट्रा। क्लियर? ये आ गए AB2 या A2B टाइप के, कुछ लगा लो, बात में कोई फर्क नहीं है। AB2 हो चाहे A2B हो, दोनों के लिए सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू सेम आने वाली है। तो चलो भाई, कैसे निकालेंगे? पहले मैं आपको लॉन्ग मेथड करवा रहा हूं, जैसे पहले वालों में करवाया मैंने आपको, फिर हम शॉर्ट ट्रिक से चलेंगे कैसे निकालने वाले हैं। चलिए देखते हैं भाई, देखते हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। देखो, कैल्शियम फ्लोराइड ले लूं मैं, CaF2। बच्चे, जब ये ब्रेक होगा तो क्या बनेगा? Ca2 पॉजिटिव प्लस में 2F नेगेटिव। ऐसे ब्रेक होगा ना। देखो, 2 फ्लोरीन है तो 2 फ्लोरीन, फ्लोरीन पे माइनस होता तो फ्लोरीन पे माइनस, कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव होता है, लेकिन एक कैल्शियम है तो एक कैल्शियम आ गया। तो बताइए KSP कैसे लिखोगे? KSP लिखा जाएगा सर, Ca2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू में F नेगेटिव की कंसंट्रेशन, और F नेगेटिव की पावर कितनी आ जाएगी बच्चे? 2 डिवाइड बाई CF2, तो सॉलिड तो वो तो 1 माना जाएगा। तो ये आ गया इसके लिए KSP। अब ध्यान से सुनो, इसका 1 मोल घुलेगा तो इसके 1 मोल बनेंगे, लेकिन इसके कितने बनेंगे? 2 बनेंगे ना। स्टोक्योमेट्री तो ऐसा बोल रही है। इसका 1 होगा तो इसका 1 होगा, इसके 2 होंगे, इसके 2 होंगे तो इसके 2 होंगे, इसके 4 होंगे, इसके 3 होंगे तो इसके 3 होंगे, इसके 6 होंगे। तो यदि कैल्शियम फ्लोराइड की सोल्युबिलिटी S है, तो बताइए बच्चे इसकी कंसंट्रेशन कितनी आएगी? S। इसके S घुलेंगे तो इसके S बनेंगे, लेकिन इसके कितने आ जाएंगे बच्चे? 2S। कितने आ जाएंगे? 2S। तो बताइए KSP क्या आएगा? KSP आएगा सर, कैल्शियम 2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी है? S। तो S इनटू फ्लोराइड नेगेटिव की कंसंट्रेशन, फ्लोराइड नेगेटिव कंसंट्रेशन 2S है बच्चे, 2S, कहीं 2 सोचो या S सोचो, नहीं, 2S, 2S, 2S की पावर 2, तो ऊपर आ जाएगा बच्चे 2। तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, S की 2 इंटू में S, तो आ गया बच्चे 4S की क्यूब। क्या आ गया? 4S की क्यूब। इसका मतलब यदि आपके पास AB2 या A2B टाइप के सोल्ट हैं, देखो ये B2 1 2 कहां से आ रहा है? 1 2 8 A1, इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो B2 हो गया ना। तो ऐसे किसके लिए भाई? AB2 टाइप के सोल्ट के लिए जो KSP है बच्चे, वो कितना आएगा? तो आएगा बच्चे 4S क्यूब। क्या आने वाला है? 4S क्यूब आने वाला है। क्लियर है सर? ये तो सर हलवा हो गए हैं चीजें सारी की सारी। चलिए AB3 टाइप के सोल्ट पे चलते हैं भाई, AB3 टाइप के सोल्ट पे। लेट्स प्रोसीड टू AB3 टाइप सॉल्ट। AB3 टाइप सॉल्ट, जैसे मेरे पास हो गया एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। क्या हो गया बच्चे? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया है। क्लियर है सर? बिल्कुल है सर, चीजें तो क्लियर हो रही हैं सर। ठीक है, चलो फिर एक्सेट्रा। इसी यहाँ पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एग्जांपल लेंगे। सोचिए भाई खुद से, यहाँ पहले एक बार 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको, 30 सेकंड सोचो फिर मैच करना मेरे साथ। AB3 टाइप के सोल्ट की सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होगी? पहले खुद से निकालिए, फिर मैच करना भाई। और जिसका मैच हो जाए तो कमेंट में जाए और बताना कि सर हमारा ठीक है, हमारा ठीक है। ठीक है, सोचिए सोचिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, शाबाश भाई, शाबाश 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 शाबाश, वेरी गुड। करिए करिए सोल्व। भाई आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो भैया आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई, नीट वाले बच्चों। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपके लिए, तो आप इसका ध्यान से सॉल्यूशन देखना कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। चलिए भाई देखते हैं। चलो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को ब्रेक करें तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस में 3 OH नेगेटिव में ब्रेक होगा। कौन? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ एरो का साइन लगा देता हूं मैं दोनों साइड में। ठीक है, दिख तो रहा है ना आपको? ये लेफ्ट साइड में तो नहीं लिख दिया ज्यादा? ठीक है, ठीक है, चलो ठीक। तो देखिए भाई कैसे आएगा सोल आगे, देखो आगे करते हैं। अब देखिए बच्चे, KSP लिखो। इसके लिए KSP कैसे लिखोगे? Al3 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू में OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की पावर 3 ना, क्योंकि इसके आगे 3 लिख रखा है। अब इसकी सोल्युबिलिटी S मानोगे तो इसकी सोल्युबिलिटी देखो, 1 लिख रखा तो S, 3 लिख रखा तो 3S हो जाएगी। तो लिख दो यहाँ पर
यहां पर आ गया बच्चे s, यहां पर आ गया बच्चे 3s की पावर 3, तो 3 तिया 9 तिया 27 s की पावर क्यूब इंटू में क्या हो गया s, तो बन गया है 27 s की पावर 4। क्या बन गया है? 27 s की पावर 4 बन गया है। अच्छी बात है सर, ये तो बहुत अच्छी हो गई है। AB3 टाइप के सोल्ट के लिए हम KSP लिख पाएंगे क्या? 27 s की पावर 4, 27 s की पावर 4। आप तो किसी भी टाइप के सोल्ट के लिए निकाल सकते हो ना, ठीक है। तो चलिए कैल्शियम फोस्फेट के लिए देखिए बच्चे, कैल्शियम फोस्फेट के लिए कैसे निकालेंगे हम। कैल्शियम फोस्फेट होता है बच्चे Ca3PO4 ट्वाइस। ये पहले तो देखो किस टाइप का सोल्ट है, ये किस टाइप का सोल्ट है, ये है A3B2 टाइप या A2B3 टाइप हो, दोनों ही चल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं हमारे पास, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो कैल्शियम फोस्फेट को ब्रेक करिए, फिर Ca3PO4 ट्वाइस को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा? Ca2 पॉजिटिव प्लस PO4 3 माइनस Ca कितने टोटल 3, तो आगे 3 आ जाएगा, PO4 कितने टोटल 2, तो आगे आ जाएगा 2 बच्चे, ठीक है। तो बताइए भाई KSP कैसे लिखा जाएगा? KSP Ca2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन की पावर 3 इंटू में PO4 3 माइनस की कंसंट्रेशन की पावर 2। इसके आगे पावर 2 है तो ऊपर चला जाएगा, इसके आगे 3 है तो ऊपर 3 चला जाएगा। तो चलो सोल्व करते हैं। इसकी सोल्बिलिटी यदि s मान लूं तो इसके आगे 3 लिखा तो ये हो जाएगा 3s, इसके आगे 2 लिखा तो ये हो जाएगा 2s। तो Ca2 पॉजिटिव कंसंट्रेशन कितनी आ गई? 3s, तो 3s की पावर 3 इंटू PO4 3 माइनस PO4 3 माइनस क्या है 2s, तो 2s की पावर कितना आ जाएगा बच्चे? 2 आ जाएगा। तो 3 तिया 9 तिया 27s की पावर 3 इंटू 2 दूनी 4s स्क्वायर, तो s की क्यूब और s स्क्वायर कितना हो गया बच्चे? s का 5 हो गया सिस्टम, 27 चौका 4 सत्ते 8, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 2 8 2 10, तो 108 s की पावर 5 आ गया। क्या आ गया? 108 s की पावर 5। तो इट मींस A2B3 या A3B2 टाइप का सोल्ट है, तो उसके लिए KSP की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 108 s की पावर 5। क्या जाएगी? 108 s की पावर 5 आ जाएगी। सर बिल्कुल आसान है सर ये तो ये था हमारे पास KSP, दैट इज सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब थोड़ा सा ट्रिकी बनते हैं बच्चे इसके लिए। क्या बनते हैं? ट्रिकी, मतलब ट्रिक से निकालने की कोशिश करते हैं। लेट अस प्रोसीड। तो मान लीजिए आपके पास कोई भी डायरेक्ट आ गया, मान लीजिए Al2O3 आ गया भाई, आपसे पूछा गया कि इसका सोल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालो KSP, लेकिन आपको इसका नहीं पता ना, इसका आपको बिल्कुल भी नहीं पता, आपको तो ये याद नहीं है बिल्कुल भी। तो देखो कैसे निकलेगा डायरेक्ट KSP देखो देखो Al की पावर में कितना है 2, तो 2s, ऑक्सीजन के पावर में कितना है 3, तो 3s इंटू में इसके पावर में कितना है 2, तो इसकी पावर 2, इसके पावर में कितना है 3, तो इसकी पावर 3। आंसर आ गया बस। देखो क्या आंसर आएगा सोल्व करके, 2 दूनी 4s की पावर 2, 4s की पावर 2, 3 तिया 9 तिया 27s की पावर 3, तो 27 चौका 108s की पावर आ गया 5। बस सोल्व हो गया। बस सर इतना आसान था क्या? ये तो सर कुछ भी नहीं हुआ हमारे लिए, तो बहुत आसान है, बहुत 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 आसान है। चलिए तो MgCl2 के लिए निकालते हैं। क्लियर? तो यहां कितना है बच्चे 1, यहां कितना है 2। देखो यहां 1 है तो 1s, यहां 2 है तो 2s, 1s की पावर 1, 2s की पावर 2, तो KSP आ गया बच्चे 1s इंटू 4s स्क्वायर, दैट इज 4s की 3। क्या आ गया? 4s की 3। बस यही है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो देखो इसके यहां पर कितना है 1 है, तो देखिए ये 1 है तो 1s, ये 3 है तो 3s की पावर 3 और इसकी पावर 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 1s इंटू 27s क्यूब, तो कितना हो गया 27s4 हो गया। क्या हो गया? 27s4। मतलब जो पाँव में है वही लिख दो और जो पाँव में वही ऊपर ले जाओ, जो पाँव में है वही 3s और जो पाँव में है वही ऊपर ले जाओ और इनटू में कर दो, तो 27s की 4 आ जाएगा। चलिए छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं भाई, इनसे रिलेटेड एक छोटा सा न्यूमेरिकल। तो चलिए स्टूडेंट देखिए भाई क्या न्यूमेरिकल है। द सोलिबिलिटी ऑफ AgCl इज इतनी मोल्स पर लीटर, कैलकुलेट KSP। AgCl देखिए भाई किस टाइप का सोल्ट है, AgCl 1,1 टाइप का सोल्ट है, तो KSP कितना आ जाएगा बच्चे इसके लिए 1s, 1s तो s स्क्वायर आ जाएगा ना, क्या आ जाएगा s स्क्वायर।
मतलब इसका केएसपी निकालने के लिए आपको सोलिबिलिटी का स्क्वायर करना पड़ेगा, सोलिबिलिटी इंटू सोलिबिलिटी। अब सोलिबिलिटी है कितनी, 1.06 इंटू 10⁻⁻5। इसका स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब इससे एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, 1.06 इंटू 10⁻⁻5 बस। ये न्यूमेरिकल था, बताओ क्या बात है भाई, है कुछ है इसमें। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है, लेड क्लोराइड हैज केएसपी। लेड क्लोराइड के सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू दे रखी है, आपको इसकी सोलिबिलिटी मतलब एस निकालनी है। क्या निकालनी है, एस। तो बताइए लेड क्लोराइड का फॉर्मूला होता है बच्चे PbCl2। क्या होता है, PbCl2। इसके लिए जो KSP आता है, यदि आपको ध्यान हो तो वो आता है 4s की क्यूब। कैसे निकाला, 2s का क्या हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर इंटू में Pb क्या हो जाएगा, s, तो 2 दूनी 4s की क्यूब। अब KSP की वैल्यू दे कितनी रखी है आपको, 8.64 इंटू 10⁻⁻4। आपको क्या निकालना बच्चे, सोलिबिलिटी निकालना। इसका मतलब यहां से s की वैल्यू निकालनी है। तो s की वैल्यू कैसे आएगी, s की क्यूब इज इक्वल्स टू 8.64 डिवाइड बाई कितना आ जाएगा बच्चे, 4 इंटू में 10 की पावर आ जाएगा -4। तो इसको काटिए, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 6 24, तो इंटू में 10 की पावर -4, तो ये आ गया s की क्यूब। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो आ जाएगा 216 इंटू में 10 की पावर -6। देखो 2 जीरो तो 2 जीरो ऊपर बढ़ गई हैं, घट गई हैं सॉरी, ठीक है। तो s की क्यूब, अब s निकालना है तो मेरा इसको क्या लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा मेरे को। क्यूब रूट लेने के लिए दोनों तरफ पावर कितनी करनी पड़ेगी बच्चे, 1/3। तो चलिए 216 का क्यूब रूट कितना होता है भाई, 216 8 8 64 8 चौका 32, तो 6 6 36 6 6 6 6 6 इंटू में इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 2 3 से कटेगा तो 10 की पावर आ जाएगा -2। तो यहां पर आ जाएगा सोलिबिलिटी, तो इसकी सोलिबिलिटी आ जाएगी बच्चे इतनी, कितनी 0.06, ठीक है, मोल्स पर लीटर आ जाएगी इसकी सोलिबिलिटी। तो इस तरह से हम किसी भी सोल्ट के लिए सोलिबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। और सोलिबिलिटी प्रोडक्ट आपको यदि दे रखा है तो उसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, सोलिबिलिटी निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छे से क्लियर हुआ है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ सोलिबिलिटी प्रोडक्ट एंड कॉमन आयन इफेक्ट। तो बने रहें आप ज़ेटेन क्लासेस पे।